फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद साकिब। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं पेट के लिए, पेट 2022 के लिए, जिसमें आज मैं ग्राफ का आखिरी वीडियो लेके आया हूं जिसका नाम है टाइम सीरीज़ और एरिथमेटिक लाइन ग्राफ। मतलब टाइम सीरीज़ को ही एरिथमेटिक लाइन ग्राफ आता है। सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी हमने जो है पिछले वीडियोस में जो है हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक फॉर्म और डाटा प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने पढ़ा है बार ग्राफ और पढ़ा है हमने पाई चार्ट। उसके बाद सेकेंड टाइप है फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा है हिस्टोग्राम। फिर पढ़ा है दोस्तों हमने ओजाइव और फिर पढ़ा है हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ये जो है टाइम सीरीज़ और एरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ये जो आता है एरिथमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंतर्गत आता है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि टाइम सीरीज़ जो आता है वो एरिथमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, और टाइम सीरीज़ को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, एरिथमेटिक लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों कि टाइम सीरीज़ या एरिथमेटिक लाइन ग्राफ जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। पहला होता है वन वेरिएबल ग्राफ और दूसरा होता है टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ। वन वेरिएबल ग्राफ का मतलब होता है कि वाई, इसमें जो टाइम सीरीज ग्राफ बनता है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि टाइम सीरीज ग्राफ पे हमेशा जो है एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करते हैं। पहले हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से टाइम सीरीज़ बिल्कुल ही आसान टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक दो चीज़ हमको समझना है वो हम समझ लेते हैं। जैसे ये दोस्तों हमने ले लिया वाई एक्सिस, ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, ये होगा आपको वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो हमेशा दोस्तों लेते हैं वो हमेशा लेते हैं टाइम। टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं हम टाइम को। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम टाइम सीरीज बनाएंगे तो उसमें टाइम अनिवार्य रूप से होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे तो हमको टाइम प्लॉट ही करना है। ये मान के चलिए कि एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या रहेगा, टाइम रहेगा। अब टाइम अगर ईयर में हो तो सारी वैल्यूज़ ईयर में होगी। टाइम अगर मंथ में हो तो सारी वैल्यू क्या होगी, मंथ में होगी। टाइम अगर घंटे में हो तो सारी वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, घंटे में प्लॉट करेंगे। कहने का मतलब है कि टाइम सीरीज ग्राफ में टाइम अवश्य रूप से होगा, और किधर होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे ही टाइम को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। और टाइम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हम नापेंगे उसको किस एक्सिस पे नापेंगे, वाई एक्सिस पे नापेंगे। मान लीजिए हम प्रोडक्शन नाप रहे हैं तो प्रोडक्शन किस पे नापेंगे, वाई एक्सिस पे नापेंगे। सेल्स नाप रहे हैं तो सेल भी कहाँ नापेंगे, वाई एक्सिस पे नापेंगे। एक्सपोर्ट नाप रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी कहाँ, जो भी डिपेंडेंट होगा टाइम के अकॉर्डिंग, जिस चीज़ को हम चेंजिंग हम मेज़र कर रहे हैं उसको हम कहाँ प्लॉट करेंगे, वाई एक्सिस पे। जैसे मान ली पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन वेरियस सेंसस ऑफ इंडिया, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सेंसस का क्या करें, टाइम प्लॉट। 10-10 साल पे सेंसस होता था। मान ली 1951 की जनसंख्या, 1955 की, फिर 1961 की, फिर 1971 की, फिर 1981 की। तो इस तरह से क्या करेंगे हम यहाँ पे 10-10 साल का सेंसस प्लॉट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पॉपुलेशन प्लॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे, उनको मिला, जो भी पॉइंट आएगा या घट कर उसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे। तो इस तरह का जो भी ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, टाइम सीरीज ग्राफ बनेगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि हम जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे जैसे हम टाइम बोलेंगे वो हमेशा कहाँ प्लॉट करेंगे, वो हमेशा एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे। जिसको हम नापेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, पॉपुलेशन हो, एनीथिंग जिसका हम मेजरमेंट करेंगे अकॉर्डिंग विद द टाइम, उसको हम मेज़र करेंगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। आइए दोस्तों समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि किस तरह से जो है वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होता है। वन वेरिएबल का मतलब दोस्तों सिंपल होता है कि यहाँ पे जो हम प्लॉट करेंगे वैल्यू, एक वेरिएबल की ही वैल्यू प्लॉट करेंगे। जैसे हम पॉपुलेशन ले रहे हैं तो सिर्फ पॉपुलेशन लेंगे। हम किसी कंपनी का प्रोडक्शन ले रहे हैं तो सिर्फ कंपनी का प्रोडक्शन ही नापेंगे, किसी और चीज़ का वैल्यू नहीं रहे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कैसे वन वेरिएबल ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये दोस्तों मान लीजिए कि ये एक्सपोर्ट दिया हुआ है। इंडिया ने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। हर महीने का दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है मंथ दिया हुआ है, और यहाँ दिया है वैल्यूज इन लाख रुपीस। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिया हमने
ले लिया हमने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, वैल्यूज़ जो दी हुई है दोस्तों, दी हुई है 5 लाख रुपीज़ समझ तो 5 लिख देंगे उसको। ठीक है, 7.5, फिर क्या करेंगे, 5 दिया हुआ है, फिर है 10, फिर है 12.5। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, मंथ दिया हुआ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का हमको एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई है। जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है वो किस में दिया हुआ है, लाख रुपीज़ में किया हुआ, मतलब 5 लाख रुपीज़, 7.5 लाख रुपीज़, फिर 5 लाख रुपीज़, फिर 10 लाख रुपीज़, फिर 12.5 लाख रुपीज़। तो हम क्या दोस्तों करेंगे, यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। तो टाइम पहला क्या है, अप्रैल मंथ का ले लेंगे, अप्रैल, फिर ले लेंगे मई, फिर ले लेंगे जून, फिर ले लेंगे जुलाई, फिर ले लेंगे एक अगस्त। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एक्सपोर्ट। ठीक, अब ये 5, 7.5 की वैल्यू क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो 5 ले लीजिए, मान लीजिए 10 ले लिया, 15 ले लिया। ठीक है, अब देखिए अप्रैल मंथ में कितना था, 5, तो क्या लिख देंगे, कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे। ठीक, अब मई मंथ में कितना था, 7.5, तो 7.5 5 और 10 के बीच में आएगा, यहाँ लिख देंगे। फिर जून आए, जून में फिर हो गया घट के 5, तो फिर जून में क्या करेंगे, 5 यहाँ करिए आएगा प्लॉट। ठीक है, फिर जुलाई में कितना हो गया, 10, तो जुलाई में बढ़ के हो गया 10, तो ये यहाँ पे मेज़र होगा। ठीक, फिर अगस्त में हो गया 12.5, तो ये 12.5 कहाँ हो गया, 10 के जस्ट ऊपर, और 10 और 15 के बीच में आएगा 12.5। ठीक है दोस्तों, सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर लिए। फिर क्या करेंगे, इसको सीधी लाइन से मिला, मतलब स्केल के थ्रू, हाथ के थ्रू तो हम इसे मिला रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे दे देंगे 5, दूसरी वैल्यू आई है आपको 7.5, यहाँ पे लिख देंगे 5, फिर यहाँ लिख देंगे 10, और यहाँ लिख देंगे 10.5। तो इसी ग्राफ को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को हम बोलेंगे टाइम सीरीज और अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। यहाँ पे है दोस्तों 12.5। इसी ग्राफ को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। एकदम सिंपल है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, वन वेरिएबल लिया हमने, क्या लिया हमने, सिर्फ वन वेरिएबल को प्लॉट किया है, इसलिए इसको बोलेंगे वन वेरिएबल टाइम सीरीज और वन वेरिएबल अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, इसको बोलेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें हम एक्सपोर्ट तो हमने जाना कि एक्सपोर्ट का, अब यहाँ पे इंपोर्ट भी हम ले लें, मान लीजिए एक्सपोर्ट ले लिया। अब यहाँ पे एक और डाटा ले लेते हैं, मान लीजिए लाखी रुपीज़ में इंपोर्ट को ले लेते हैं, इंपोर्ट को भी डाटा इंक्लूड कर लें इसी में। हमने इसलिए बनाना दोस्तों एक साथ, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें तो मैंने समझा दी है, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। पहले बहुत हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। 10, फिर 7.5, फिर 12.5, फिर है 15। तो ये इंपोर्ट का डाटा है दोस्तों। तो फिर इंपोर्ट का डाटा हम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए तो यहाँ अप्रैल में कितना था, 7.5, तो अप्रैल में लिख देंगे 7.5, पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा दोस्तों। ठीक है, मई में है 10, तो मई में 10 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर जून में है 7.5, तो फिर जून में लिख देंगे हम 7.5। फिर जुलाई में लिख देंगे 12.5, तो जुलाई में कितना 12.5, तो करीब यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर अगस्त में कितना है 15, तो अगस्त में कितना है 15, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अब दोस्तों ये तो एक्सपोर्ट का दिखा रहा है आपको, ये वाला अगर हम इसको मिला देते हैं किसी स्केल के थ्रू, फ्री हैंड नहीं मिलाना है हमको, हमेशा अरिथमेटिक लाइन ग्राफ जो है हमको स्केल के थ्रू मिलाना है। तो मान लीजिए कि सीधा मिला हुआ है स्केल के थ्रू, तो यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू है 7.5, इसको ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। 7.5, इसके लिख देते हैं 10, इसके लिख देते हैं 7.5,
इसकी है 12.5 और इसकी लिख देंगे 15। तो ये है आपको इंपोर्ट का डाटा और ये है आपको एक्सपोर्ट का डाटा। तो हमने क्या किया, 2 वेरिएबल्स ले लिए, मतलब यहाँ पे एक्सपोर्ट भी ले लिया और इंपोर्ट भी लिया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब 2 वेरिएबल एरिथमेटिक लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 वेरिएबल लिया। 2 वेरिएबल ले चाहे एक वेरिएबल और इसमें लगा दे तो क्या हो जाएगा, 3 वेरिएबल, तो ये भी उसमें आ जाएगा। 2 वेरिएबल या मोर देन 2 अगर वेरिएबल रहेगा तो किस में आएगा, वो मोर देन 2 एरिथमेटिक लाइन ग्राफ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये एरिथमेटिक लाइन ग्राफ होता क्या है। तो एरिथमेटिक लाइन ग्राफ बिल्कुल ही आपको जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह देखा जाए तो होता है बिल्कुल, लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हमेशा क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं। फ्रीक्वेंसी प्लॉट करना तो है नहीं, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होगी उसको प्लॉट करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा मस्ट रूप से टाइम रहेगा। टाइम सीरीज़ में हमेशा यहाँ पे टाइम ही होगा और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब टाइम चाहे घंटे में हो, चाहे ईयर में हो, चाहे मंथली हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे टाइम अवश्य रूप से आएगा। सिर्फ एक वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर जानेंगे तो 1 वेरिएबल एरिथमेटिक लाइन ग्राफ हो जाएगा, और अगर 2 वेरिएबल या मोर देन 2 ले लेंगे तो वो हो जाएगा 2 और मोर देन 2 लाइन ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है एरिथमेटिक लाइन ग्राफ में या टाइम सीरीज ग्राफ में, वो दोस्तों एक चीज़ है जिसका नाम है आपको फॉल्स लाइन और ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ और किंग। ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, किंक भी बोलते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बस समझाने की, फास्ट लाइन और ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ और किंग क्या होता है। तो हमेशा ये पहली बात ये समझ लीजिए कि फास्ट लाइन ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ और किंग ये एक ही चीज़ है, जिसका अलग अलग पुकारा जाता है। जो किस में इस्तेमाल होता है, हमेशा टाइम सीरीज या एरिथमेटिक लाइन ग्राफ में इसका इस्तेमाल होता है। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि फास्ट लाइन या ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ या किंग का इस्तेमाल किस सीरीज़ में होता है, तो हम बोलेंगे हमेशा टाइम सीरीज और एरिथमेटिक लाइन ग्राफ में ही होता है। तो फ्रेंड्स समझते हैं, द प्रॉफिट ऑफ XYZ कंपनी इन करोड़ इन द वेरियस ईयर इज गिवन बिलो, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए टाइम सीरीज ग्राफ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी कोई कंपनी है XYZ, उसका क्या दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है हमको, किस में दिया हुआ है, इन करोड़ में दिया हुआ है, इन वेरियस ईयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ईयर यहाँ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिएगा 2010, 2011, 2012, 2013, 2014। प्रॉफिट दिया है 150 करोड़, 155 करोड़, 160 करोड़, 155 करोड़ और 170 करोड़। तो इस प्रॉफिट को क्या करना है, हमको प्लॉट करना है, किस पे, प्लॉट दिस पॉइंट ऑन ए टाइम सीरीज ग्राफ। तो टाइम सीरीज ग्राफ पे इस प्रॉफिट को हमको प्लॉट करना। तो आइए देखते हैं दोस्तों किस तरह से इसको हम बनाते हैं टाइम सीरीज ग्राफ। इसी में देखेंगे दोस्तों कि हम क्या होता है फॉल्स लाइन और फॉल्स बेस लाइन और किंग भी जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको हम बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रा करेंगे। क्या करेंगे हम दोस्तों, वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, फिर हम एक्स एक्सिस ड्रा करेंगे। ठीक है, यहाँ ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे दोस्तों, हमेशा क्या प्लॉट करेंगे, टाइम प्लॉट करेंगे। पहले बता दिया है, तो 2010, 2011, 2012, 2013, थोड़ा सा और इसको लंबा कर देते हैं तो हो जाएगा 2014। तो टाइम तो प्लॉट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब यहाँ पे हमको प्लॉट करनी है ये वैल्यू। तो 150 करोड़, 155 करोड़, 160 करोड़, 155। तो यहाँ पे देख रहे दोस्तों 5-5 का लगभग गैप है। यहाँ देखिए 150, 155 में 5 का गैप है, 155 में से 5 का गैप है। तो हमको जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू प्लॉट करनी है दोस्तों, वो क्या करेंगे, हम भी इसको 5-5 का, जीरो से वैल्यू शुरू होती है हमेशा, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है और 0 से ही शुरू करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5-5 का इंटरवल लेते हैं मान लीजिए। तो ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, 85। मतलब यहाँ लेके दोस्तों 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। अब देखिए पूरे वाई एक्सिस पे हमने क्या हुआ, ये वैल्यू प्लॉट तो की, लेकिन यहाँ वैल्यू हमको मिल नहीं पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? क्योंकि तो 150 है, तो 150 के लिए क्या है 75 तक हम पहुँचे, इसी के और ऊपर हम जाएंगे तो हमारा बोर्ड भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमको पॉइंट ये मिल नहीं पाएगा। हमको पॉइंट नहीं मिल पाएगा तो फिर क्या करेंगे, या तो अगर हम पूरा प्लॉट भी करें, मान लीजिए इसको और नीचे करके प्लॉट भी करें, तो क्या होगा, हमारा ग्राफ नीचे से एकदम खाली दिखेगा, ऊपर कुछ इस तरह की पॉइंट दिख जाएगा दोस्तों। तो क्या होगा, ग्राफ समझ में आएगा नहीं, हमको समझने में ग्राफ क्या हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, तो तब यहीं पे हम दोस्तों क्या करते हैं, फाल्स लाइन या फाल्स बेस लाइन और किंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। 5 का इंटरवल तो लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5-5 की वैल्यू हमको दूरी पे प्लॉट करना है, तो 5-5 का इंटरवल तो लेंगे, लेकिन हम इस सारे जो प्लॉट जो यहाँ तक आएंगे दोस्तों, मान लीजिए कि जो प्लॉट आएंगे आपको 145 तक, उनको क्या करेंगे हम, फाल्स लाइन या फाल्स बेस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, उनको हम नीचे एक तरह से प्लॉट कर देंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक हमने वाई एक्सिस खींचा, तो चूंकि हमको किंग का इस्तेमाल करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको पूरा इससे मिलाएंगे नहीं, बल्कि इसको थोड़ा सा दो तरह से बनता है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले ये ग्राफ खींचा और यहाँ से मैंने एक ऐसे वैल्यू कर दी, और फिर क्या किया दोस्तों, यहाँ से ले गए और फिर इसको, इसी को बोलते हैं दोस्तों फाल्स लाइन और फाल्स बेस लाइन और किंग या ब्रेकिंग ऑफ ग्राफ। कहने का मतलब है कि जो 145 तक जो वैल्यू हमने ली थी, 145 तक जो इंटरवल हमने बनाया था, वो मान लीजिए कि यहाँ पे वो इसी में हमने इसको समेट दिया, इसीलिए बनाया ताकि वो समझ में आ जाए कि 145 तक दिया। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 150, 155, 160, 165 और 170 ये ले लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे दोस्तों। 2010 में कितना था, 150, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ठीक, 2011 में कितना था, 155, तो 2011 में कितना चले जाएंगे दोस्तों, 155। 2012 में कितना चले जाएंगे दोस्तों, 160, तो 2012 में चले जाएंगे 160। 2013 में चले जाएंगे 155, 2013 में फिर आ जाएंगे यहाँ पे 155, और 2014 में जाएंगे दोस्तों 170, मतलब यहाँ पे चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसको हमने लाइन के थ्रू, ग्राफ स्केल के थ्रू क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो अब ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक तो बहुत ऊपर नहीं गया और हमको यहीं पे विजिबल होगा, जो भी देखेगा ग्राफ का मतलब ही होता है कि हमको आसानी से डेटा की वैल्यू समझ में आए। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 150, 155, 160, 155 और 170। तो ग्राफ का मतलब ही दोस्तों होता है कि हमको आसानी से समझ में आए। अब कोई ग्राफ हम प्लॉट करें, पता चले कि खूब ऊपर प्लॉट करें और बहुत ही छोटे से बॉर्डर में पूरी वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा, हमको ग्राफ समझ में नहीं आएगा, समझने वाले को बहुत दुश्वारी हुई। तो इसीलिए क्या करते हैं हम दोस्तों, ये फाल्स लाइन, बेस लाइन और किंग का इस्तेमाल। ये तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसको क्या है दोस्तों, कि इसको ऐसे ही करके और इसको ऐसे मिला दें और यहाँ पे ऐसे कर दें, तो अभी ये क्या माना जाएगा कि वो जो सारी वैल्यूज़ थी वो इस नीचे यहाँ पे है, यहाँ से 150, 155 का इंटरवल है, और जो बकिया वैल्यू है वो इसी के नीचे सब समेट दिया गया है। इसका मतलब बस यही होता है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आपको जो है फॉल्स लाइन या फॉल्स बेस लाइन या किंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि किंग का इस्तेमाल हमेशा कितने होता है, टाइम सीरीज़ या अरिथमेटिक लाइन ग्राफ में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और दोस्तों इधर 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ पाया था, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि अब ग्राफ हमने सारा पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों ग्राफ की, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन हर तरह के ग्राफ में मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 प्रैक्टिस कर लें, उससे क्या होगा कि सारा हमारा जो है क्लियर हो जाएगा, और एग्ज़ाम आएगा तो बिल्कुल हमको घबराहट नहीं होगी और सारे क्वेश्चन हमारे दनादन
समझ लीजिए कि 2 ग्राफ आएगा और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 10 नंबर समझ लीजिए आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो। क्योंकि हर तरह का ग्राफ हमने देख लिया, अब सिर्फ क्या करना है, हमको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। देखिए क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारे ग्राफ हम समझ गए, सारे दिमाग की जो पिक्चर है वो हमारे दिमाग में है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। और अब सीधे जो है हम क्वेश्चन की क्लास करेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स की क्लास भी मैं आपको बीच बीच में दूंगा। तो 5 अक्टूबर का जो मैंने टारगेट बनाया दोस्तों, उससे पहले ही कुछ दिन मैं फिनिश कर दूंगा। कौन कौन सी चीज़, पेट 2022 के DI और मैथमेटिक्स की क्लास जो है 5 अक्टूबर 2022 से पहले ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और बहुत ही अच्छे से ख़त्म होगी। पूरा 25 में 25 नंबर हमारे यहाँ से आ जाएगा। शुक्रिया।